गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है या फिर कौन आने वाला है, इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, यूनिवर्स इस संबंध में क्या कहना चाहती है, आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे डिटेल से। क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। मैं रखती हूँ आपके सामने 3 ऑप्शंस और उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली आपको पता ही है, अदरवाइज आप चाहें तो चिट भी बना सकते हैं। मैंने वो भी ऑप्शन आपको समझाया था। 1 2 3 करके चिट आपने बनानी है पेपर पर और उसको फोल्ड कर देना है। जिनको भी आप मानते हो प्रे करना है, आंखें बंद करके एक चिट उठा लेनी है। जो भी नंबर आ जाता है वही रीडिंग आपने देख लेनी है। अदरवाइज आप इनिशियल्स पर भी जा सकते हो आपके नेम के और उस आधार पर रीडिंग देख सकते हो। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने देखना है। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 कैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कभी भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो पहला कार्ड है आपके लिए ग्राउंड योरसेल्फ। दूसरा कार्ड है आपके लिए क्रिएट आर्ट। एक कार्ड और चाहिए आप साउंड हीलिंग। आप पूरा टाइम ले लें इनको देखने में, पास से भी दिखा देती हूं, सो डोंट वरी। ये देखिएगा, ये आपके कार्ड से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और आराम से इन पर मेडिटेट कर सकते हैं। जो भी कार्ड आपको अच्छा लगे वही आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने आपकी रीडिंग देखनी है। ऑलराइट, शुरू करें हमारी रीडिंग। गाइस, जिनको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है मैं उनको बताना चाहूंगी कि मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। ऑलरेडी जिनकी बुकिंग्स हो चुकी हैं उन्हीं की रीडिंग अभी कर रही हूँ। नया बुकिंग नहीं है, स्टॉक नहीं है और पता नहीं कब आएगा, मुझे पता भी नहीं है क्योंकि इस बारी जो स्टॉक था वो काफी बड़ा था। सभी की रीडिंग कर रही हूँ, हर दिन कर रही हूँ, सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ, फिर भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। टाइम लगेगा अभी, तो स्टॉक आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। एंड बता क्या दूंगी, आप ऐप जो हमारा है उसे इंस्टॉल कर लीजिए, 709 क्रिस्टल कॉर्नर। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे ही स्टॉक आएगा आपको पता लग जाएगा स्टॉक है, आप बुकिंग कर सकते हो। ठीक है। और हाँ, जिनकी बुकिंग हो गई है उनकी मैं धीरे धीरे करके रीडिंग कर रही हूँ। आप लोग परेशान ना हो, मुझे मैसेजेस आते हैं कब आप करोगे रीडिंग। आप यकीन मानिए मैं एक भी दिन रेस्ट नहीं कर रही हूँ, पता है मैं सो भी नहीं पा रही। तो मुझे है चिंता कि मुझे सभी की रीडिंग करनी है, जल्दी से जल्दी करनी है। बस वही है कि टाइम लग जाता है। किसी की भी रीडिंग आप करोगे तो उसको क्लैरिटी दोगे, टाइम तो लगेगा ही, भले ही एक क्वेश्चन हो लेकिन फिर भी 20 मिनट्स या 30 मिनट्स वैसे ही लग जाते हैं पूछने बताने में, क्लैरिफिकेशन देने में, रेमेडीज देने में, राइट। तो इस तरीके से टाइम निकल जाता है। मैं कर रही हूँ, सभी को रीडिंग मिलेगी। ओके, परेशान ना हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड ग्राउंड योरसेल्फ, 25 हो सकता है किसी का बर्थ डेट हो ये। रेनबो, तो खुशियां आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए। कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है या फिर कोई बंदा या बंदी आने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्या कुछ होगा। लेट्स सी। ओके, ऑलराइट, तो ये कोई व्यक्ति आने वाला है आपके जीवन में। अब ये कौन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है, कोई व्यक्ति आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, लेट्स चेक। तो मैं यहाँ पर दूसरा डेक निकालूंगी, इससे नहीं देखूंगी, इसे भी देखूंगी लेकिन अभी मुझे निकालना है दूसरा। तो मुझे कौन सा देखना चाहिए, मुझे यही देखना चाहिए आई थिंक। नो, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, ये वाला डेक मैं लूंगी।
मेरा ये रीड करने का दिल कर रहा है, एंजल्स कह रहे हैं भाई इसी से रीडिंग करो। तो लेट्स सी ये कौन है, कैसा है और ये क्यों आ रहा है आपके जीवन में, चेक करते हैं। Devil, Four of Swords, Seven of Pentacles, Seven of Wands, okay, Nine of Cups, Sun, Strength, ओके ओके, ये जो भी व्यक्ति है इसने आपको रिजेक्ट किया हुआ है पास्ट में। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि ये कोई लव रिलेशन कनेक्शन या कुछ ऐसा होगा, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके पास हेल्प मांगने के लिए गए हों, जॉब के लिए गए हों, या पार्टनरशिप करनी हो आपको बिजनेस के लिए, या कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। सिर्फ लव कनेक्शन की मैं बात यहाँ पर नहीं कर रही, क्योंकि मुझे ही नजर नहीं आ रहा कि सिर्फ लव कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप है, कुछ लोगों के लिए लव कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये जो भी व्यक्ति है ये काफी ज्यादा, जब आप गए होंगे, जब आप मिले होंगे ना, ये आपको काफी ज्यादा एरोगेंट सा लगा होगा, क्योंकि ये है, अभी भी है। और अगर मैं इसका फैमिली बैकग्राउंड देखूं तो काफी रिच है ये बंदा, इगोइस्टिक बहुत है, एंड नो कंट्रोलिंग नेचर का, हर किसी को कंट्रोल करने वाला है, मेरे अंडर रहो, मेरे कंट्रोल में रहो, वो चीज, बॉसी नेचर है इस व्यक्ति का। एंड अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो ये जो भी बंदी है वो मैस्कुलिन एनर्जी में रहती है ज्यादातर, अनबैलेंस्ड है ये एनर्जी। बेशक अगर ये मेल है तब भी और फीमेल है तब भी, ये नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए एनर्जी, तो वो नहीं है। जैसे कि टेम्परेंस की एनर्जी आनी चाहिए थी, वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी ना सर चढ़कर बोलती है इस बंदे के। और इसने सिर्फ आपको रिजेक्ट नहीं किया, आपको ना नहीं बोला, इसने और भी कई लोगों को बोला, क्योंकि ये खुद को ना एक ऐसे किंग सा, क्वीन सा, बादशाह टाइप समझता है ये जो भी है। एंड दिस इज वाई ये सिचुएशन बनी है पास्ट में। और कहीं ना कहीं आपने मांगा है जस्टिस, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी आया है, और अगर वो कार्ड ना भी आया होता तब भी ये कॉम्बिनेशन देखो कैसा बना है, ठीक है। तो जस्टिस की मांग तो आपने करी है। जब आप इसके पास गए थे तो आप बिल्कुल अपोजिट इसके थे। जैसे कि अगर ये बहुत पावरफुल था व्यक्ति, तो आप बहुत ही एक मासूम से, सीधे साधे और बिल्कुल अपने बारे में ना जानने वाले, आप क्या हो क्या नहीं, खुद को कमतर समझने वाले, उस टाइप के थे जब आप मिले थे शुरुआत में। लेकिन अभी आप इससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हो इस व्यक्ति से, ठीक है। सी लायन है यहाँ पर। सो अगर ये एम्परर की एनर्जी में है तो आप भी किसी लाइनस से कम नहीं हो, लाइन से कम नहीं हो, तो वो हो गया है। सन का कार्ड भी आपके साथ, आपकी एनर्जी के लिए आया है, ऑलराइट। तो अभी तो सब कुछ चेंज हो गया है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कर्मा मिल रहा है किसी को, आपको नहीं, किसी को कर्मा मिल रहा है। और ये रिपीटेशन है चीजों का। आपने हो सकता है मांगा हो ये, कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी के सामने जाते हो, झुकते हो, वो आपके झुकने की वैल्यू नहीं समझता, राइट। तो आप फिर डिसाइड करते हो कि मैं एक दिन तुमसे ज्यादा बड़ा बनकर दिखाऊंगी, अब बनकर दिखाऊंगा, देन आपको समझ आएगा कि मुझे कैसा लगा होगा, राइट। तो वो चीजें यहाँ पर हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं चीजें। और ये बहुत बड़ी खुशी का दिन होगा आपके लिए। ये होगा कब तक वो भी अभी मैं देखूंगी, ये कब तक पॉसिबल है। हालांकि जितना कि मुझे समझ आ रहा है, आने वाले 7 to 9 months विद इन ये हो सकता है, ठीक है। विद इन मैंने बोला, आफ्टर नहीं बोला। तो इसके बीच में 7 से 9 महीनों के बीच में ये होगा, कम बैक होगा किसी का।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सोलमेट कनेक्शन हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कार्मिक हो। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये कार्मिक लग रहा है वैसे, या फिर कार्मिक साइकिल्स इतने स्ट्रांगली चलते हैं आप दोनों के बीच में कि लर्निंग बहुत है। आप इनको कुछ सिखाते हो, ये आपसे कुछ सीखते हैं, तो सॉरी आप इनसे सीखते हो, ये आपसे सीखते हैं, तो ये चलता है इस कनेक्शन में। लेकिन हाँ, इस कनेक्शन की वजह से ही आज आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड है और आपको पता है कि आप क्या हो। इतना भी है क्योंकि 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी इन्हीं की वजह से आई, इससे पहले ये नहीं थी आपके अंदर। तो जब ये एनर्जी आई है, जब ये एनर्जी आती है, तभी हम एक बैलेंस बना पाते हैं अपने 3D 5D वर्ल्ड में, अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ओके, तो ये सब कुछ होता है, तो इन्हीं की वजह से है। तो आपको थैंकफुल रहना चाहिए इनके लिए। हालांकि ये नहीं कह रही कि आप मतलब फॉरगिव भी कर दो, लेकिन इनको वापस से चांस दो, वो नहीं कह रही। बट हाँ, आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये झटके जो आपको मिले हैं ना, जिसकी वजह से आप आगे बढ़े हो, तो इसके लिए तो यही जिम्मेदार है। तो ये आ रहे हैं आपके जीवन में वापस। एंड इंटेंशन क्या है अब जरूर मैं देखना चाहूंगी, क्यों आ रहे हो वापस, क्या रीजन है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्स बोल रही हूं मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप। सेल्फ लव, आपका सेल्फ लव इनको खींच कर अपनी तरफ लेकर आ रहा है। ये खुद को स्टेबल फील नहीं कर पा रहे किसी वजह से, फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे होंगे, और भी चीजें हैं। अगर ये किसी के साथ में कनेक्शन में थे तो वो भी कहीं ना कहीं उलझ गया है वो कनेक्शन। ओके, अभी इनको लग रहा है कि इनको उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। ये कई बार होता है, कोई आपको बोलेगा कि वो आपको कितना पसंद करता है, कितना प्यार करता है, आप उस वक्त उसको जाने के लिए बोल देते हो क्योंकि आपको लग रहा होता है कि हाँ मेरे पास तो कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो नहीं बन पाता है तो आपको उसी की याद आती है, अपने पास्ट की। अरे उसने मुझे ऑफर किया था ये, तो वो चीजें हो रही हैं यहाँ पर। आपकी मैनिफेस्टेशन भी है वैसे, क्योंकि मैनिफेस्ट तो आपने किया, जमकर किया है। जस्टिस भी यहाँ पर है, स्टार भी आ गया। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं स्टार्स के साथ में अपना कनेक्शन बना रहे थे कि भाई सुन लो मेरी तो सुन तो लिया गया है। आप इनसे कहीं ज्यादा स्टेबल इनको नजर आते हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन इनको ये लगता है कि आप इनसे कहीं ज्यादा स्टेबल हो, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। तो वो चीज ये देख रहे हैं। आपका सेल्फ लव भी बहुत ज्यादा, और यही मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप अपने सेल्फ लव पर काम करते हो, कोई भी आपकी तरफ खिंच कर आएगा, कोई भी आएगा। जिसको भी आप सोच रहे हो कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, ना जी, सब होता है। और देख लेते हैं। गो वाइल्ड, स्ट्रेंथ भी आया है, और यहाँ पर भी सी लायन। अब बहुत अच्छी एनर्जी में हो, ऐसे ही रहना है। ओके, चेंज नहीं होना है। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। ऑल राइट, तो इस वक्त ना आपके लिए गाइडेंस ये है कि देखो, खुद को तो प्यार करना ही करना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे कोई भी आए कोई भी जाए। खुद की इंपॉर्टेंस को समझो। अब देखो, सेल्फ लव और घमंड में फर्क होता है। कई बार लोग ना सेल्फ लव को घमंड के जैसा समझ लेते हैं, फिर उनको किसी की चिंता ही नहीं होती। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप किसी को इंपॉर्टेंस उतनी दो जितने में आपको चोट ना पहुंचे। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि आप घमंडी बन जाओ, दूसरों की इंसल्ट करो, दूसरों की वैल्यू मत समझो, दूसरों को धिक्कारो, वो नहीं होता सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब है कि जब आपका जो व्यवहार रहता है, जैसे आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लोगों को प्यार करते हो, करो, लेकिन एक लिमिट बना लो कि ओके, मेरे इसको प्यार करने से, हेल्प करने से मेरा नुकसान, मुझे चोट नहीं पहुंच रही है इमोशनली। ओके, मैं दुखी नहीं हूं, तो ठीक है। लेकिन अगर वो चोट पहुंचती है, आप पहुंचाते हो, इसका मतलब है सेल्फ लव कम है। तो वो बैलेंस करने के लिए बोलते हैं सेल्फ लव। लोगों को पता नहीं, घमंड आ जाता है कि अरे हमारे अंदर सेल्फ लव है, हम घमंडी हो गए, तो वो नहीं करना है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि जब ये सिचुएशन बनेगी, जब ये बंदा वापस आएगा, उस वक्त आपने ध्यान देना है कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है,
अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि आप इससे बात करें, इसको चांस दें, देन आप दे सकते हैं, लेकिन अपनी कंडीशंस पर। ऐसा नहीं कि हाँ आप आए हैं तो आपकी एनर्जी फिर से हम पर हावी हो जाए, नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना, ये गाइडेंस है आपके लिए, ओके। और यहां पर है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। हो सकता है ये जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है ये किसी तरीके की गाइडेंस के लिए आए, हो सकता है जब आप लोग पहले साथ थे, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ओके। तो पहले जब आप लोग साथ थे तो हो सकता है आप इनको गाइड करते हो सकता है आप लॉयर हो, एडवोकेट हैं, आप इनको हेल्प करते हो, तो हो सकता है वही चीज हो कि भाई फिर से हेल्प कर दो, हमारी नैया डूब रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प करना चाहिए तो आप इनकी हेल्प करें, क्योंकि हेल्प ना करने से या ये करने से अब आया हूं पहाड़ के नीचे, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपका सोल टाइप भी वैसा नहीं है, आप शायद हेल्प करते हो, हेल्प करने के लिए ही बने हो, तो आप वो कर सकते हो, और इससे जो आपका कनेक्शन है इनके साथ वो भी सुधरेगा। समझ सकते हैं कि ये जो साइकिल चला था रिजेक्शन का, सेपरेशन का, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि इनको रियलाइज हो सके कि ये क्या गलती करते हैं हमेशा हर किसी के साथ, ओके। आगे आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है, जो सिचुएशन जैसी हो और आपको ठीक लगे वो आपने करना है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज किया है क्रिएट आर्ट, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है या फिर कौन आ रहा है। अभी तक हमें पता नहीं है, तो हम चेक करेंगे और फिर आगे की रीडिंग करते चले जाएंगे, ओके। ओके, ऑलराइट, तो कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप वेलकम कर रहे हो या आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो लेट्स सी ये क्या है। तो अब मैं दूसरा डेक यूज करूंगी और हम देखेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पर। Just a minute, guys. All right. Okay. 10 of Cups. ऑलराइट, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग आई हुई है जो कि या तो मैरिड हैं या लिव इन में हैं या किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो लिव इन में नहीं है लेकिन वो मतलब हस्बैंड वाइफ के जैसे ही हैं, ओके। लिव इन मतलब ओके, वो फिजिकल नहीं हुए हैं लेकिन वो मान चुके हैं कि ओके हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो ऐसा कनेक्शन है किसी का, और इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी रही है, या तो फैमिली रही है या फिर कोई और है, मतलब कोई और पार्टनर, जिसकी वजह से इश्यूज हैं। एंड रिसेंटली आपको आई थिंक पता चला है इसके बारे में कि आप दोनों के बीच में कोई और भी है जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। बट फिर भी आप इस कनेक्शन को तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप मैरिड हैं तब तो बहुत मुश्किल हो ही जाता है, और अगर मैरिड नहीं है तब भी आप वैसे ही रह रहे थे, लाइक
कपल के जैसे ही, मैरिड कपल के जैसे ही, तो इतनी जल्दी तोड़ पाना, उससे बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं होता। तो वही चीजें मैं देख रही हूँ आपको स्ट्रगल करते हुए। आप चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, करना भी चाहते हो, लेकिन एक दर्द भी है, एक गुस्सा भी है, और प्यार भी है, और मजबूरी भी है। तो बहुत कुछ है इकट्ठा जिसकी वजह से कोई डिसीजन आप ले नहीं पा रहे। आप चाहते हैं कि जस्टिस मिले आपको एनी हाउ, तो वो जस्टिस आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, पाइल 1 में भी कुछ इसी तरीके की रीडिंग थी और यहां पर भी है। हो सकता है वो आपसे थोड़ा रेजोनेट करे, आप वो भी देख सकते हो अगर आपका दिल करे तो। ऑलराइट, ओके, मुझे दिल कर रहा है कि मैं जो भी यहाँ पर रीडिंग आई है, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बताऊं स्टोरी के जैसे, तो आप देखना कितना आपसे रेजोनेट होता है। अगर आप किसी के साथ में हो, अभी लिव इन में हो या मैरिड हो, किसी के साथ शादी हुई है आपकी, तो मुझे लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग रहा होगा। आपको हमेशा कंट्रोल करना, समटाइम्स अब्यूज करना एंड अपनी चलाना, और आप वो सब कुछ देखते रहते थे क्योंकि रिश्ता आपका काफी पुराना था। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है जो बताता है कि हो सकता है आपके किड्स भी हों, आपका परिवार है पूरा, और तकलीफें आपके लॉस की तरफ से भी थी, या अगर आप अनमैरिड हैं तो मतलब वही लॉस ही हुए वो, अगर इतना ज्यादा क्लोज हो तो उनकी तरफ से भी दिक्कतें थी, बट उनसे जैसे तैसे करके आप उनको जैसे तैसे हैंडल कर रहे थे, जो भी कर सकते थे। कोई लाइक पूजा पाठ करके, या कोई भी अफर्मेशन के जरिए, मैनिफेस्टेशन के जरिए, रेमेडीज के जरिए, जो भी था आप कर सकते थे वो आप कर रहे थे। और तब तक आपको पता चला कि आपका जो पार्टनर है उसने भी वही काम कर दिया, आपको धोखा दिया, या आप कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। तो वो चीज वो चीज आपको लगातार हर्ट कर रही है। आपको लग रहा है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। मतलब पहले एक ताकत थी कि ठीक है, 4 लोग नहीं मान रहे हैं, फैमिली के मेंबर्स या रिलेटिव्स नहीं मान रहे हैं, चलो ठीक है, मेरा पार्टनर तो मेरे साथ है। अब पार्टनर ने भी ये काम किया तो अब कहाँ जाऊं। एंड कमाल की बात यह है कि अभी जो मैं रीडिंग कर रही थी वो भी कुछ इस तरीके की ही थी, एक बच्ची की कर रही थी, और यहाँ पर भी देखो वही सेम एनर्जी निकल कर आई है। एंड हो सकता है ये कलेक्टिव एनर्जी हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो बन रहा है वैसा। तो ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ कोई और भी है जिसकी आप हेल्प ले रहे हो इस सिचुएशन को सुधारने में, बट कोई असर नहीं हो रहा किसी चीज का। अकेलापन सा महसूस हो रहा है कि क्या किया जाए। अटक गए हो आप, इधर भी नहीं आ सकते, उधर भी नहीं जा सकते, वो सिचुएशन ऐसी हो गई है। सो जो भी है, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से कि आप अगर चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, वो आपको मिलेगा, डोंट वरी। एंड ये बस एक साइकिल था, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि ये रिपीट हुआ है। तो पहले भी हो सकता है ऐसा हो चुका हो, आपके पार्टनर ने पहले भी ऐसा किया हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फर्स्ट टाइम हो, बट चीजें रिपीट हो रही हैं। या तो आपने किसी के साथ किया होगा तो वो आपको देखने को मिल रहा है, अगर आपने नहीं किया है तो आपका पार्टनर जो है वही रिपीट करता रहता है, और अगर ऐसा नहीं है तो बस ये कार्मिक है। ठीक है, तो इसको वैसे ही हल्के में लो, ये बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो। ठीक है, ये जैसे शुरू हुआ है खत्म हो जाएगा, सो डोंट वरी। ऑलराइट, मैं और भी कार्ड्स देख लेती हूँ, आप परेशान मत हो। आई थिंक आपके मन में चल रहा होगा ना कि अभी इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो लेट्स सी, वही यूनिवर्स ने आपको जवाब दिया है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ये कोई फ्रेंड हो सकता है आपका फ्रेंड हो जो बीच में आया है, या फिर आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड हो जो बीच में आया है, ऐसा भी पॉसिबल है, जिसको लेकर आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसी ने वही तकलीफ दे दी। ऑलराइट, तो कोई जो भी कनेक्शन बना है आपके पार्टनर का किसी और के साथ, कोई फ्यूचर नहीं है उसका। और अगर ये फैमिली है, थर्ड पार्टी मान लो फैमिली है, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है अभी आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा उनको सुन रहे हैं, बट आगे चलकर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो आप परेशान ना हो, फ्यूचर आपका ब्राइट है। लेकिन हाँ, ये साइकिल तो चलेगा। अगले
अगले अभी नवंबर है ना, तो दिसंबर अप्रैल तक, ठीक है, ये चीजें चलेंगी थोड़ी घूम फिर कर, लेकिन उसके बाद आपको जस्टिस भी मिलेगा और आपका जो हक है वो आपको मिलेगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। यस, अगर बच्चे हैं आपके तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आप और ज्यादा परेशान हो, क्योंकि आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। आपको लगता है कि अरे यार, अगर मैंने अपने बारे में सोचा भी तो बच्चों का क्या होगा। ओके, ओके, मैसेजेस आपके लिए ये हैं गाइस कि एक तो आपने चेंज नहीं होना है। अगर आप ये सोचो कि हाँ अब मैं, या तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो वो भी आपने नहीं करना, क्योंकि आप वैसे नहीं हो, आप बहुत मजबूत हो और आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप जैसे हो आप वैसे ही बन के रहो, आपको चेंज नहीं होना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि इसने किया तो मैं भी करूं, तो वो नहीं करना है आपने, ठीक है। मतलब आपको चेंज नहीं होना, आप जो हो आप वही रहो। अगला मैसेज आपके लिए ये है कि जितना हो सके डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। अगर आपके मन में सवाल हैं तो उनके जवाब डिवाइन आपको देगी सही समय पर। एंड तीसरा जो मैसेज है वो ये है कि जैसे लाइफ चल रही है वैसे आगे बढ़ते जाओ और देखते जाओ कि क्या होता है। कई बार यूनिवर्स हमें उसी वक्त हमारे सवालों के जवाब नहीं देती जिस वक्त हम चाहते हैं, क्योंकि जिस जर्नी से वो आपको चाहती है कि आप निकलो, वहां से गुजरो, अगर वो जवाब दे देगी तो आप उस जर्नी को कंप्लीट नहीं करोगे, आप वहीं पर उसको एंड कर दोगे। लेकिन आपके लिए वो जर्नी कंप्लीट करना जरूरी है, ओके। तो नहीं मिलते हैं जवाब, राइट, ये है। तो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करते हुए डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। लक इज ऑन योर साइड, सो डोंट वरी। कोई भी पार्टी आ जाए, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस कनेक्शन का। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, सभी सेफ हैं, आप सेफ हो, आपके किड्स या जिनको भी आपको लग रहा है कि पता चला इस कनेक्शन के बारे में, मतलब जो हो रहा है इसमें, तो उनको दुख पहुंचेगा, किसी के साथ कुछ नहीं होगा, सब सेफ है। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो जो भी टफ साइकिल है बहुत जल्द एंड हो जाएगा, ट्रस्ट करो एंड बस डिवाइन के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करो। आपको पता है कैसे होना है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो बहुत जल्द आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हो। आप किसी को मानते हो, राइट, किसी की तो पूजा करते हो, उनसे आप कनेक्ट हो और वो आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे सही समय आने पर, ठीक है। सो ये गुड न्यूज है आपके लिए। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड साउंड हीलिंग, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या कुछ आता है, क्या आ रहा है या फिर कौन आ रहा है। पहले तो ये देखते हैं और फिर आगे की रीडिंग हम चेक करते चले जाएंगे। ओके, ऑलराइट, ओके। तो ये कोई बंदा या बंदी है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं कि क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है, चेक करते हैं। सन, आपकी माँ के साथ में आपका रिलेशन अच्छा नहीं है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो डिवोर्सी हैं, माँ के साथ भी कनेक्शन अच्छा नहीं है
और करियर भी उनका अच्छा नहीं चल रहा। कुछ लोगों का हो सकता है एक बेबी भी है, और बाकियों के लिए नहीं, मतलब कुछ लोगों का ये लग रहा है, सभी का नहीं लग रहा। अगर आप डिवोर्सी नहीं हो तो आपके मॉम के साथ में इश्यूज का मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ शायद करियर को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। 5 ऑफ कप्स, जस्टिस आज तीनों में ही आया है, ये देखो कमाल। ओके, तो ये कोई व्यक्ति है जो आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियली, एंड इसके साथ में हो सकता है कि आपका फ्यूचर भी बन जाए। अगर आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो तो ये रहा वो सोलमेट। ओके, अभी तक हालांकि मुझे सिर्फ हिंट्स मिल रहे हैं, पूरी गारंटी के साथ मैं नहीं कह सकती कि इस व्यक्ति के साथ में आपका फ्यूचर बनेगा, बट फिर भी जो अभी तक जो कार्ड्स हैं उनको देखकर लगता है कि हाँ आगे कनेक्शन बन सकता है। आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो ऑलरेडी, वो कार्मिक कनेक्शन आपका जाएगा और फिर ये व्यक्ति आएगा। इसको या तो आप मैनिफेस्ट करोगे जानकर या फिर अनजाने में, ये हो जाएगा। ये व्यक्ति ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला है, फाइनेंशियली आपको हेल्प करेगा अगर अभी आपको जरूरत है। मतलब ये होता है ना कि एंट्री कैसे होगी, तो एंट्री ऐसे होगी, आप कुछ शुरू करोगे, कोई बिजनेस करना, या बिजनेस का ही मुझे दिख रहा है, मुझे जॉब का तो नहीं दिख रहा। अगर कर रहे हो जॉब तो हो सकता है वहां पर आपको मिल जाए, लेकिन ये सिर्फ 10% चांसेस है। अदरवाइज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई अलग काम ही शुरू करोगे, आप हो सकता है कहीं आप इन्वेस्ट करो, कोई और बिजनेस करता है वहां पर आप इन्वेस्ट करो, और ये व्यक्ति वहां आपको मिलेगा। ठीक है, इसके मिलते ही ना आपकी जो भी तकलीफें परेशानियां है ना वो अचानक से गायब हो जाएंगी। जैसे कि कई बार लोग पूछते हैं ना कि हमें जो तकलीफें मिली हम उनसे कैसे हील हो, हमें बहुत टाइम लग रहा है, पूरा 1 साल लग गया, हील नहीं हो पा रहे, राइट। तो ये व्यक्ति जब आपको मिलेगा ना तो तुरंत आप अपना पास्ट भूल जाओगे, वो जो भी अनुभव आपके रहे हैं, जो कड़वे रहे हैं, पेनफुल रहे हैं, उन सबको भूल जाओगे। समझ आ जाएगा आपको कि यही है वो। ठीक है, मैं इसीलिए आपको बता भी रही हूं कि इस तरीके का एक्सपीरियंस जिसके साथ हो, समझ जाओ ये वही व्यक्ति है। फाइनेंशियली आपको हेल्प करेगा, इमोशनल सपोर्ट आपको देगा, आपके लिए फाइट करेगा। अब आप सोचोगे कि क्यों कर रहा है, तो वो यूं ही करेगा, मतलब कोई प्लानिंग के साथ नहीं है, क्योंकि ये होना है, ये डेस्टिन्ड है, तो ये होगा। ओके, काफी अट्रैक्टिव होगा ये व्यक्ति। अगर आप मेल हैं तो आप वैसे, आपसे रेजोनेट करेगा, आप वैसे लीजिएगा। अट्रैक्टिव है ये बंदी, और काफी फ्यूचरिस्टिक भी, और काफी सोच समझकर काम करने वाले लोगों में से हैं ये बंदा या बंदी जो भी है। तो शुरुआत में तो आपके साथ में जस्ट काम ही होगा, सौदा टाइप में, क्योंकि मिलकर ये काम करते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर आप क्लोज आ जाओगे। और ये बेशक एक सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए ये हो रहा है। और देख लेते हैं क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपका काम करने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, ये वाटर साइन हो सकता है जो भी व्यक्ति है वो। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, एंड दी एम्प्रेस। ओके, तो अबंडेंस के रूप में ये व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, किंग ऑफ कप्स, ढेर सारा प्यार लेकर। कंग्रेचुलेशंस, ऐसा पार्टनर हम सभी चाहते हैं जो हर तरीके से हमें सपोर्ट करे, हमारी हेल्प करे, हमें समझे, जाने, प्यार करे, और उसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर रीडिंग आपकी आई है। रिपीटेशन हो रहा है, तो हो सकता है पहले भी आपको कोई ऐसा मिला हो, या फिर ऐसा हो सकता है यही व्यक्ति आपको पहले कभी दिखा हो और आपने सोचा हो कि काश कोई मेरे भी लाइफ में ऐसा होता या यही होता। ओके, और फिर बाद में आपने ध्यान नहीं दिया या मौका नहीं लगा बात करने का, तो हो सकता है वही व्यक्ति वापस से आपके जीवन में आ जाए। फॉरगिव, ओके, फोकस ऑन द पॉजिटिव, थिंक इट थ्रू। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्टिकल है, लाइक कोई पास्ट है आपका जिसको आप होल्ड करके बैठे हो, आप छोड़ नहीं पा रहे, आपको बोला जा रहा है फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। जो पॉजिटिव आपको दिख रहा है उसको आपने एंजॉय करना है और ज्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, ना कि जो चीजें अच्छी नहीं गई हैं उनको याद करते रहना है। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। सीधा सीधा दिख रहा है, वो तो खैर मुझे भी बताने की भी जरूरत नहीं थी, इतना एक्सप्लेन करने की भी नहीं थी। Your dreams need a practical plan. A new start is coming for you.
एंड कम्युनिकेशन इज की। तो आपको बोला जा रहा है कि जब आप बात करें सामने वाले से, अपनी बात उसके सामने रखें, तो ध्यान रखें आपको किस तरीके से बात रखनी है, किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है। ओके, एक नई शुरुआत हो रही है, पॉजिटिव बातों के साथ और सोच के साथ इस शुरुआत को एंजॉय करें। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।